लाइफ इंश्योरेंस में एमडीआरटी मतलब 36 लाख रुपए का प्रीमियम, 9,34,000 का कमीशन, नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया में ट्रिप करने का मौका, अपनी इंडस्ट्री के टॉप 10,000 लोगों के बीच में सम्मान पाने का मौका और साथ ही साथ रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड सेलिब्रेशन। क्या ये सब आप भी पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आप एमडीआरटी करें? तो आइए बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल बाड़ीवाल, बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर। आइए सबसे पहले बात करते हैं एमडीआरटी आखिर है क्या। एमडीआरटी की फुल फॉर्म है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। सबसे पहले ये देखेंगे कि एमडीआरटी की स्थापना कब हुई। 1927 लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के टॉप 32 एडवाइजर्स ने मिलकर इस एसोसिएशन की स्थापना करी। ये स्थापना करी उन्होंने पी बडी होटल जो कि मेम्फिस में है, वहां पर बैठकर उन्होंने प्लान किया कि आखिर इस इंडस्ट्री को एथिकली कैसे प्रमोट किया जाए। इसका पर्पस सिर्फ ये था। उनके पर्पस में तीन जो मुख्य बातें रही वो ये था कि ग्रोथ कैसे करें, आप लर्निंग कैसे करें और नेटवर्किंग कैसे। एथिकली ग्रोथ, लर्निंग एंड नेटवर्किंग, ये तीन पर्पस से एमडीआरटी की स्थापना करेगी। 1927 में 32 लोगों ने इसकी शुरुआत करी। 1930 में 118 मेंबर थे। 1952 में 1000 मेंबर्स एसोसिएट हो चुके थे। और ताजुब की बात है, ये आंकड़े वाकई में आपको सरप्राइज करेंगे कितने लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 72,000 मेंबर्स इसके साथ एसोसिएट हो चुके हैं। 70 अलग अलग देशों से और 500 कंपनी से लोग इसके अंदर आज सम्मिलित हैं। इस एमडीआरटी एसोसिएशन का जो एनुअल मीटिंग होता है वो नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया में रखा जाता है। उसका पर्पस सिर्फ एक होता है कि वहां पर जितने भी टॉप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं वो इकट्ठे हों, उनको वहां पर रिवार्ड दिया जाए, रिकॉग्निशन और साथ में सेलिब्रेशन भी होता है। पर्पस सिर्फ है आपकी ग्रोथ, पर्पस सिर्फ है आपकी ग्रोथ और एथिक्स के साथ में आप लाइफ इंश्योरेंस को कैसे प्रमोट करें। इस पर्पस से वो जो है एनुअल मीटिंग रखी जाती है। इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एक फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिल जाता है और ये सारे के सारे खर्चे आपकी कंपनियां वहन करती हैं। सबसे अच्छी बात। अभी इसमें एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एमडीआरटी जो है उसमें कितना रेवेन्यू करना पड़ता है और कितना कमीशन आपको मिलता होगा। मैं एक एवरेज बता रहा हूं, हल्का फुल्का कई बार इसमें चेंजेस होता है प्रीमियम में, लेकिन फिर भी अभी लास्ट जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग 36 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम अगर आप इसमें कर लेते हैं, जिसका सीधा मतलब है 9,34,000 रुपए का कमीशन अगर आप एक साल के अंदर अगर आप यहां से अर्न कर लेते हैं अपनी कंपनी के साथ में, तो आप एमडीआरटी में क्वालिफाई कर जाते हैं। एमडीआरटी के टारगेट को अचीव करने के लिए आपने कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर ये आपको पता लग गया कि ये स्किल्स अगर आप में हैं, तो यकीन मानिए आप एमडीआरटी को 12 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, बल्कि 1 महीने में आप अचीव कर लेंगे। आइए वो देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स है। सबसे पहली स्किल, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बिल्कुल बेहतर है तो आप यकीन मानिए कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और कस्टमर आपकी बात को बड़ा ध्यान से सुनेगा। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए आप जाएं तो आपने कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वो ये कि आपके पास में सही प्रोडक्ट नॉलेज आपकी होनी चाहिए। आप अगर मान लीजिए थोड़े वीक है इनके अंदर, तो आपके पास में एक सही आपका मेंटोर या लीडर या टीम लीडर आपके साथ में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके ब्राउजर्स हैं या पीडीएफ हैं, ई बुक्स हैं, या एक अच्छा एलआई कैलकुलेटर भी आपके साथ में होना चाहिए, ताकि आप ये कैलकुलेशन करके बता सके कि उसको क्या बेनिफिट्स इसके बारे में होने वाले। इस अप्रोच के साथ में आप जाएंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन आप देंगे, तो आप अपना जो इंश्योरेंस प्लान है उसे आप अपने कस्टमर को देके आएंगे। सेकंड, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। जब भी आप क्लाइंट के साथ में अपने इंश्योरेंस प्लान को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका क्लाइंट के बेनिफिट्स और उसके टारगेट्स और उसकी नीड्स आपके सेंटर में होने चाहिए प्लान की। ऐसा नहीं हो कि बस आपने अपना टारगेट पूरा करना है और उसको कभी भी कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप इंश्योरेंस प्लान अपनी जरूरत के लिए उनको सेल कर रहे हैं। अगर ये ऐसा फील हो गया तो क्लाइंट आपसे नहीं लेगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहे, तो हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट्स के बारे में बात करिए। आप ये देखिए कि जब भी क्लाइंट के साथ में आप प्रोडक्ट को आप पिच करते हैं, उससे पहले पता करिए उनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, उनका इनकम कितना है, मंथली इनकम कितना है, फैमिली इनकम कितना है, उनके इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह कहां पर है। ये सारी चीजें पता करने के बाद देखिए कि गैप कहां है। अगर आपने बातों बातों में वो गैप पता कर लिया और उसके बाद में अपने प्लान को उस गैप के फुलफिलमेंट के साथ में अगर आपने रिप्रेजेंट किया, तो यकीन मानिए आपका प्लान जो है आपका कस्टमर आपसे ले जाएगा। थर्ड, काउंसलिंग स्किल्स। ये काउंसलिंग स्किल पहले मैं जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहा तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि काउंसलिंग स्किल क्या है, और मैंने कभी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब बिजनेस कोचिंग और सेल्स इंडस्ट्री में मैं आया तो मुझे पता चला कि ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग का सही मतलब होता है, जो मेरे मायने में जो मुझे समझ आता है वो ये कि सही सवाल करना। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ में हैं और अपना लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्लान आप लेके जा रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट के साथ में सही सवाल करिए ताकि आपका प्लान उन सवालों के जवाब भर दे। अगर ऐसा आपने किया तो यकीन मानिए आपका क्लाइंट जो है आपसे वो इंश्योरेंस प्लान को परचेज जरूर करे। ये बात आपने ध्यान रखनी है, सही सवाल करना है, काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट अप्रोच अपने क्लाइंट को अपने इन्फ्लुएंस के लिए। फोर्थ, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंपटीशन एनालिसिस। आपने क्या करना, आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं तो आपने हमेशा लर्निंग करते रहना है।
अपने प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेंड के बारे में, या फिर जो रेगुलेटरीज हैं, जो इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरीज हैं, वो कौन कौन से नियम लेके आती है, किस तरीके के पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आपको अगर लर्निंग आप करते रहे, अपने प्रोडक्ट प्लान इन सब के बारे में आप जानकारी आपने रखी, तो यकीन मानिए कस्टमर के हर जवाब या हर ऑब्जेक्शन को आप किल कर पाएंगे। साथ ही साथ आपने मार्केट के कंपटीशन को भी एनालिसिस करना है। मान लीजिए कि आप अपना कोई प्लान किसी कस्टमर के सामने लेके जाते हैं, ऑलरेडी वो किसी दूसरी कंपनी के प्लान के बारे में सोच रखे या विचार कर रखे कि अब हम इस प्लान के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो जब भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, तो उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपके पास लर्निंग का होना आवश्यक है। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर जो कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट प्लान और उनके जो वीक पॉइंट्स उनके बारे में अगर आपने पता रखा, तो आप उनके ऑब्जेक्शन को बहुत आसानी से किल कर पाएंगे। फिफ्थ, रिलेशनशिप बिहेवियर होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट के साथ में, चाहे अपने रेफरेंस के माध्यम से आप मिले हो, चाहे फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए हो, या फिर अपने दोस्तों से आप मिले हो, और आपको लगता है कि मुझे ये इंश्योरेंस प्लान अपने उस साथी मित्र को या फिर रिश्तेदार को आपने देना है, या फिर कोई ऑनलाइन मार्केट से आपने लीड जनरेट करी, उनको आपने अगर देना है, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, अपने रिलेशनशिप बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है। आपने उनके साथ में कुछ गुड कनेक्शन आपने बनाना है, जिसमें आप उनके साथ में कुछ अच्छी रैपो बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने क्या करना, कुछ रिलेशनशिप और रैपो बिल्डिंग टिप्स को यूज करना। आप क्लाइंट के नाम के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसके शहर के नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसकी वोकल्स को मैच करके एक बहुत बेहतरीन रिश्ता बना सकते हैं। साथ में आप ध्यान रखिए कि एम्पैथेटिक बिहेवियर अगर आप रखते हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप वहां बिल्ड हो पाएगा, और इस रिलेशनशिप बिहेवियर से वो प्रोडक्ट प्लान आपसे ही खरीदेंगे, भले ही कोई कॉम्पिटिटर उन्हें कोई दूसरा प्लान दे रहा हो। साथ में एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी आप रिलेशनशिप बिहेवियर आप रखेंगे, तो आपने हमेशा कस्टमर सर्विस अप्रोच हमेशा रखनी है। क्लाइंट प्लान लेने से पहले तो सर्विस देनी है, लेकिन लेने के बाद में और ज्यादा उनको सर्विस देनी है, ताकि आपको अच्छे रेफरेंस मिल सके। 6, ये है एथिकल अप्रोच। आपने क्या करना है, मैंने हमेशा देखा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कई अलग अलग तरह के प्लान है। कुछ प्लान है जो बहुत गारंटेड है, कुछ है नॉन गारंटेड। तो जो गारंटेड प्लान है, फिक्स गारंटेड प्लान है, उनका तो पता होता है कि ये प्लान है, इसमें इतना रिटर्न आने वाला है। लेकिन कुछ नॉन गारंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पे 4%, 8% या कंपनी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो है कस्टमर को बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन हमेशा कैलकुलेशन जो करते हैं, वो 8% के अकॉर्डिंग करके आप कस्टमर को रिटर्न बता के आता है। अधिकतर कंपनियों में ऐसा ही है, मैंने देखा। तो वही चीज है, आपने क्या करना है, एक एथिकल अप्रोच करनी है। जो भी कंपनी के नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिप्रेजेंटेशन देना है। आपने 4%, 8% दोनों की कैलकुलेशन को सामने रखना है। अगर इस कैलकुलेशन के साथ में आप जाएंगे, कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, उसको लेना तो है। सही है कि सही व्यक्ति सही तरीके से कौन उसे मिलता है, तो उसके साथ में जाएगा। बिना डरे, बिना जज के 4 और 8% के गैप को समझा के आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके आए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में बता के आए। यकीन मानिए आपका इंश्योरेंस प्लान वो लेंगे, और अगर मान लीजिए उस समय नहीं लिया और बाद में उनको पता चला कि कुछ ऐसी कैलकुलेशन भी होती है, फिर नेक्स्ट टाइम वो आपसे ही लेंगे और रेफरेंस भी आपको। आइए बात करते हैं एमडीआरटी में 36 लाख रुपए का प्रीमियम कैसे कलेक्ट करें। बहुत आसान शब्दों के अंदर, इससे आसान गणित आपको कहीं और नहीं मिलेगी एमडीआरटी करने की। बड़े ध्यान से सुनना, समझना, एंड तक समझना, और समझ आ जाए वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में जरूर शेयर करना जो इंश्योरेंस में काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 36 लाख रुपए है ना, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, एक 12 लाख और एक 24 लाख। 24 लाख 12 लाख, ये 2 ब्रैकेट हैं। 12 लाख 1 लाख रुपया सालाना प्रीमियम वाले हैं, और 24 लाख 50,000 रुपया सालाना प्रीमियम वाले। मतलब ये कि आपको टोटल 60 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 60। कितने लोग चाहिए? 60। कितनी पॉलिसी चाहिए? 60। कैसी चाहिए? एनुअल प्रीमियम वाली। कैसी चाहिए? एनुअल प्रीमियम वाली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 लाख है ना, 1 लाख रुपया सालाना देने वाले 12 लोग ढूंढने आपने साल भर में, और 50,000 रुपए देने वाले, कितने रुपए देने वाले? 50,000 रुपए देने वाले 48 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 48। अब 48 का मतलब और 12 का मतलब, इसको थोड़ा सा और थोड़ा डीपर समझते हैं। ये जो 12 लाख रुपए देने वाले लोग हैं, 12 लोग, आपने क्या करना है, ये देखना है कि हर महीने कोई 1% ढूंढो जो 1 लाख रुपए सालाना दे दे। लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखो, जो 8,333.33 रुपया महीने का दे दे। भाई जो महीने का 8,333 रुपया निकाल लेगा ना, वो आपके लिए 12 महीने में 1 लाख रुपया पे कर देता है। सालाना प्रीमियम 1 लाख लेना है, लेकिन ढूंढना कैसे, जो 8,333 रुपया महीने। ऐसे 12 लाख ढूंढेंगे, 12 लाख का प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 लाख रुपए की। 24 लाख रुपए में देखो कि 50,000 रुपया सालाना, मतलब ये 50,000 रुपए के हिसाब से हो गया 4,166.66 रुपया मंथ। आपने क्या करना है, जैसे 12 महीना है, डिवाइड कर लो, 4 लोग हर महीने चाहिए जो एनुअल प्रीमियम 50,000 दें। हर महीने 4 लोग चाहिए जो एनुअल प्रीमियम 50,000 दे, मतलब मंथली कितना दे, 4,166.66 रुपए देने वाले आपने 4 लोग ढूंढने। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, हर महीने कितने लोग ढूंढने? 5 ढूंढने। कितने ढूंढने? 5 ढूंढने। एक 8,333 वाला, एक 4,166 वाला प्रीमियम उठाना है एनुअली। ये प्रीमियम अगर आप उठाते हैं तो 24 लाख भी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे और 12 लाख भी कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हो गया 36 लाख रुपए।
लेकिन इसको करेंगे कैसे वो समझिए, कितनी लीड्स आपको चाहिए, टारगेट ये है। इसको समझने के लिए मैं समझता हूं कि आपने साल में अगर आपका 10% भी कन्वर्जन रेट अगर आपका रहता है तो यकीन मानिए आपको चाहिए 720 कॉल चाहिए। कितनी कॉल चाहिए? 720 लीड पे काम करना है, 720 लीड्स पे आपने काम करना है। उनके सोर्स कौन से होंगे? वो रेफरल हो सकते हैं, वो किसी इवेंट के थ्रू हो सकते हैं, वो IRDA के पुराने डेटा से आपको मिल सकते हैं, साथ में आप ऑनलाइन कैंपेन आप चला सकते हैं, और या फिर रेफरेंस से, या फिर आपके रिलेटिव्स, दोस्त परिवार, रिश्तों में आपको ये लोग मिल सकते हैं। 720 लोगों तक पहुंचने के लिए इसकी अप्रोच क्या करेंगे? 720 का मतलब हो गया कि आपने हर महीने 60 कॉल करने हैं। कितने कॉल करने हैं? 60 कॉल। 60 कॉल का मतलब हर महीने 60 कॉल का मतलब हर दिन 2 कॉल करने हैं। अगर डेली आपकी 2 कॉल करते हैं आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर के ऊपर, तो आप हर महीने 60 कॉल कर पाएंगे। 60 कॉल किया आपने, पूरे महीने में 720 कॉल कर पाएंगे। और 720 कॉल मैं मानता हूं कि लगभग कितना, अगर आप इसका 10 से 12% भी कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो लगभग 60 लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। और 60 लोगों तक पहुंचने का मतलब वही जो मैंने पहले आपको बताया था, 8,333 और 4,166 इनका एनुअल प्रीमियम आप पाएंगे। 36 लाख रुपए आप आसानी से कर लेंगे। 36 लाख रुपए का प्रीमियम पे आपके अकाउंट के अंदर 9,34,000 रुपए का कमीशन आता है, जो कि पूरे महीने के अंदर एवरेज 80 से 90,000 रुपए एक महीने का एवरेज निकलता है, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते एक अच्छा इंसेंटिव आपके लिए है। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर और ज्यादा ग्रो करें, इसमें कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस जो आपके सामने आते हैं, आपको लगता है कि इन चैलेंजेस के ऊपर तो आपको बात करना बेहद जरूरी है, और इसमें मुझसे अगर कोई सहयोग चाहिए, किस तरह का वीडियो आप इस पे देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पे आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।